मार्बल्स हो, कोटा स्टोन हो या फिर कारपेट हो, इस तरह के ऑप्शन आपके फ्लोरिंग के लिए अवेलेबल होते हैं। पर ये जो इपॉक्सी फ्लोरिंग है, इसमें एक ऐसा ऑप्शन आ जाता है जो सबसे अलग होता है, जिसमें आप अनलिमिटेड कस्टमाइजेशन कर सकते हो। इसमें किसी भी प्रकार का जॉइंट नहीं दिखाई देता है। यह इतनी सुंदर फ्लोरिंग है जिसे आप अपनी बाथरूम, जो अपने घर के लिए, इंडस्ट्रियल स्पेस के लिए, कहीं पर भी यूज कर सकते हो। इसमें कस्टमाइजेशन इतना प्यारा होता है कि आप मछली का डिजाइन हो, फ्लावर का डिजाइन हो, ओशन का डिजाइन हो, तो वो भी बनवा सकते हो, और अगर चाहो तो अपनी फोटो भी कस्टमाइज करवा सकते हो। तो इस फ्लोरिंग का नाम है इपॉक्सी फ्लोरिंग। अगर हम इपॉक्सी फ्लोरिंग की बात करते हैं तो इसका जो लेइंग का प्रोसेस अलग होता है बाकी फ्लोरिंग से, और दिखने में बहुत ही अलग दिखाई देती है, और इससे आपको बहुत सारे कलर्स भी मिल जाते हैं। और ये इपॉक्सी फ्लोरिंग इतनी ही अच्छी है, तो अपने घर में करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, और वही पुरानी टाइल्स को घर में लगाने में क्या प्रॉब्लम आएगी, इसमें आपको 3 चीजें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले चीज, ये जो इपॉक्सी फ्लोरिंग है, इसके जो एडवांटेज है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और इससे क्या नुकसान होते हैं उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जिसके हिसाब से यह डिसीजन लेते हैं कि हम इसे ऑप्शन पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वो है कॉस्ट। और हम यह भी जानेंगे कि इपॉक्सी फ्लोरिंग को करवाने का क्या कॉस्ट होगा। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि इपॉक्सी फ्लोरिंग होती क्या है। तो ये जो इपॉक्सी फ्लोरिंग होती है, ये हाईली ड्यूरेबल और कस्टमाइजिंग फ्लोरिंग होती है, और मेनली 2 कंपोनेंट पार्ट से मिलकर बनती है। इसमें है सबसे पहले इपॉक्सी रेजिन, और दूसरा कंपोनेंट है इपॉक्सी हार्डनर। ये जो इपॉक्सी रेजिन होता है, यह किसी बाइंडर की तरह काम करती है, और वहीं पर जो हार्डनर होता है वो स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी देने का काम करता है। और इन दोनों को जब मिक्स किया जाता है, उसके बाद एक केमिकल रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से आपको ड्यूरेबल एंड रिजिड सरफेस मिलता है। और अब जो ये इपॉक्सी फ्लोरिंग है, उसे बनाने के लिए और भी मटेरियल्स की जरूरत होती है, जैसे इपॉक्सी प्राइमर, जिसे बेस कोट की तरह यूज किया जाता है, जिसे और भी ज्यादा एडिशन इपॉक्सी फ्लोरिंग को मिल जाता है। इसके बाद एग्रेशन यूज किया जाता है, एग्रीग्रेट यूज किया जाता है, जैसे कि क्वार्ट्ज, सिलिका, और साथ में सीलेंट का भी यूज किया जाता है, जो भी आपको फ्लोरिंग को ग्लॉसी फिनिश और ड्यूरेबल फिनिश देने का काम करता है। अब ये जो इपॉक्सी फ्लोरिंग है, उसके बहुत सारे टाइप मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि सेल्फ लेवलिंग इपॉक्सी, जो बहुत ही स्मूथ स्लीमलेस सरफेस आपको प्रोवाइड करेगी, जो कि ज्यादातर कमर्शियल स्पेस और फंक्शनल पर्पस के हिसाब से बनाई जाती है। उसके बाद आती है इपॉक्सी मॉर्टल फ्लोरिंग, जो कि हाईली ड्यूरेबल होती है और इम्पैक्ट रेजिस्टेंस भी होती है, जो कि आइडल मानी जाती है इंडस्ट्रियल एरियाज में यूज करने के लिए। उसके बाद 3 टाइप्स है क्वार्ट्ज फिल्ड इपॉक्सी, जिसमें कि कलर्ड क्वार्ट्ज ग्रेन्स का इस्तेमाल किया जाता है, यह भी अच्छी ड्यूरेबल होती है और स्लीप रेजिस्टेंस होती है। इसके बाद आती है ग्रेवलिन इपॉक्सी, इसमें आपको ग्रेवल्स की तरह टेक्सचर्स मिलता है। इसके बाद आती है इपॉक्सी टेरेजो, जो भी आपको स्टाइलिश और ड्यूरेबल लुक देने का काम करती है। उसके बाद आती है एंटीस्टैटिक इपॉक्सी, और सबसे लास्ट में आती है इपॉक्सी फ्लेक फ्लोरिंग, और ये अक्सर आपको गैरेजेस, शोरूम जैसी जगहों में दिखाई देती है। अब बात करते हैं कि ये जो इपॉक्सी फ्लोरिंग है, उसकी लाइफ कितनी होती है। अगर आप सही तरीके से इपॉक्सी फ्लोरिंग को करते हैं तो इसकी लाइफ अच्छी होती है। अगर आप रेसिडेंशियल एरिया में प्रॉपर मेंटेनेंस और केयर के साथ इसे इपॉक्सी फ्लोरिंग को करते हैं तो इसकी लाइफ आप 10 से 15 साल कंसिडर कर सकते हो, और वहीं पर आप कमर्शियल एरिया की बात करते हैं तो उसकी लाइफ 5 से 10 साल की कंसिडर कर सकते हो, और वहीं पर इंडस्ट्रियल एरिया की बात कर रहे हो तो वहां पर आप 8 साल की कंसिडर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वहां पर हाई ड्यूटी इन्वायरमेंट होता है। अब जान लेते हैं कि इपॉक्सी फ्लोरिंग करवाने के क्या क्या फायदे होते हैं। तो सबसे पहला फायदा तो यह है कि यह काफी ड्यूरेबल होती है। इसके ऊपर केमिकल होता है, हीट हो उसके ऊपर किसी की चीज का इम्पैक्ट दिखाई नहीं देता है, और काफी ड्यूरेबल होती है। और ये इपॉक्सी फ्लोरिंग यह होती है कि ये जो इपॉक्सी फ्लोरिंग है, इसमें आपको बहुत सारे टाइप्स के कलर्स मिल जाते हैं, आपके हिसाब से कस्टमाइज भी करवा सकते हो। तो ये एस्थेटिकली बहुत ही अपीलिंग होती है। अब नेक्स्ट एडवांटेज है ये अनलिमिटेड डिजाइन। ये जो फ्लोरिंग है उसमें डिजाइन अनलिमिटेड मिल जाता है, ताकि आपकी क्रिएटिव पर आप डिपेंड कर सकते हो कि आपको जिसमें जाना है, या जिस मटेरियल या मल्टीपल डिजाइन आप इसमें अपने हिसाब से करवा सकते हो, जैसे मार्बल फिनिश, ग्रेनाइट फिनिश, वेव डिजाइन, और बहुत सारे डिजाइन आप अपने आराम से बनवा सकते हो। और ये जो इपॉक्सी फ्लोरिंग होती है, इसमें आपको अलग अलग टाइप के फिनिशेस भी मिल जाते हैं।
लोगों को लगता है कि ये सिर्फ इपॉक्सी फ्लोरिंग है और आपको सिर्फ ग्लॉसी फिनिश ही अवेलेबल होता है। तो हाँ, ग्लॉसी के अलावा आप नेट फिनिश ऑप्शन में भी जा सकते हो। इसके बाद इपॉक्सी की फ्लोरिंग का नेक्स्ट फायदा यह है कि इसमें आपको आपको सीमलेस डिजाइन आपको मिल जाती है, जैसा कि हम टाइल्स में देखते हैं। टाइल्स में जैसे हमें टाइल्स के जॉइंट हमें दिखाई देते हैं और दो टाइल्स के बीच में आप पेपर जॉइंट भी देख सकते हो। फिर भी डिजाइन थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे टाइल्स का लुक जो है वो सीमलेस नहीं दिखाई देता है। और वहीं पर हम इपॉक्सी फ्लोरिंग की बात करते हैं तो इसमें आप खुद ही क्रिएट करते हो, यानी बिना जॉइंट वाली डिजाइन आपको इसे इपॉक्सी में मिलती है, जिसे आपकी रूम का साइज थोड़ा बड़ा और अच्छा दिखाई देता है। इसकी वजह से यह सेम डिजाइन आपको मिलती है। इपॉक्सी फ्लोरिंग का अगला फायदा यही है कि ये इजी टू मेंटेन एंड क्लीन है। ये जो इपॉक्सी फ्लोरिंग है वो नॉन पोरस होती है, जिसे क्लीन करना मेंटेन करना काफी आसान हो जाता है। इसके ऊपर कोई भी दाग धब्बे हो जाए तो वो आसानी से साथ में साफ किए जा सकते हैं। इसका अगला फायदा यही है कि मॉइस्चर एंड स्टेन रेजिस्टेंस भी होती है। इसकी वजह से यहाँ पर ज्यादा मॉइस्चर वाली जगह है, वहां पर भी आपको इसका यूज कर सकते हो। अब बात करें इपॉक्सी फ्लोरिंग के डिसएडवांटेज की, तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यह आ जाता है कि इसका इंस्टॉलेशन में आपको ज़्यादा टाइम लगता है। और जब में आपको इसका इंस्टॉलेशन करना है तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि हमेशा एक्सपर्ट लेबर से ही इंस्टॉल करवाना चाहिए, ताकि आपका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आ पाए। इसका नेक्स्ट डिसएडवांटेज यही है कि यह फ्लोरिंग स्लिपरी होती है। कुछ जगह पर यह बाथरूम में किया जा सकता है, जहाँ पर नेचुरल डिजाइन किया जा रहा है ताकि अच्छी दिख सके। ये इपॉक्सी फ्लोरिंग बहुत स्मूथ होती है, तो हमेशा ये बाथरूम में अवॉइड करें। यह रेगुलर फ्लोरिंग में भी स्लिपरी होती है और आप यह सोचकर देख सकते हैं कि बाथरूम में लगवा दिया तो यह फ्लोर बहुत ही स्लिपरी हो जाता है साबुन शैम्पू की वजह से, और जिस वजह से स्लिप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये इपॉक्सी फ्लोरिंग होती है वो यूवी सेंसिटिव होती है, यानी कि जहाँ पर सूरज की तेज धूप आती है तो वहां पर यह फ्लोरिंग खराब होना शुरू हो जाती है और इसका कलर पीला पड़ने लगता है। इसलिए इपॉक्सी फ्लोरिंग को आउटडोर में नहीं लगाना चाहिए। इपॉक्सी फ्लोरिंग इंस्टॉल के टाइम जो गैसेस रिलीज होती है, जिस वजह से आपको बेड स्मेल आ सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, अगर आप इसे घर में इंस्टॉल करवाना है तो कितना खर्च आता है। तो जो रेगुलर इपॉक्सी फ्लोरिंग होती है उसे अगर आप अपने घर के अंदर करवाते हैं तो 150 से 200 रुपये 250 रुपये स्क्वायर फीट तक का खर्चा आ सकता है। और वहीं पर आप 3D इपॉक्सी फ्लोरिंग करवाने के लिए जाते हो तो वहां पर 200 रुपये स्क्वायर फीट से लेके 400 रुपये स्क्वायर फीट तक का खर्च आ सकता है। और रेगुलर फ्लोरिंग की बात करें तो वहां पर 100 रुपीज से लेके 150 रुपीज स्क्वायर फीट तक खर्चा आ सकता है। एज कंपेरिजन टू टाइल इसका खर्चा थोड़ा ज्यादा होता है, मेंटेन करना थोड़ा ज्यादा होता है। तो इसे आप अगर प्लान कर रहे हैं तो अगर आप मेंटेन कर सकते हो और ये चार्ज दे सकते हो तो आप अच्छी लेबर से इसे प्लान करें, जो बहुत ही सुंदर लगती है लगने के बाद।